नमस्ते। आज का जो हमारा जो विषय है वो औसत है, यानी एवरेज। किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो दिए गए जो परिमाण होते हैं उसका योग बाय जो परिमाणों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर है 15, 6, 12, 24, 16, तो इन सभी को क्या किया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। यानी 15 + 6 + 12 + 24 + 16। और कितने संख्या हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 से इसे भाग दिया जाएगा। भाग देने के बाद जो हमारा नंबर निकलेगा, यानी सबको प्लस करने के बाद 73 आया। 5 है तो 5 से भाग दिया जाएगा, तो मेरा 14.6 आया। तो यही मेरा इन सभी संख्याओं का औसत हुआ। तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका ये हुआ। दूसरा, माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी है, जैसे ए से लेकर के ये बी तक कोई दूरी कोई तय करता है। उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से वो चल रहा है। और उतनी ही दूरी यानी b से फिर वो वापस a की तरफ आएगा, जिसकी दूरी है y किलोमीटर। उसकी चाल, दूरी की चाल। तो इसका अगर औसत निकालना होगा, ये जो पूरा यात्रा है इधर से इधर और फिर इधर से वापस इधर आने का जो औसत चाल निकालना होगा, उसका फॉर्मूला है 2 × xy/x + y km/h। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से फिर वापस उसी जगह आ जाते हैं, तो वहाँ जाने आने में जो हमारी जो चाल रहेगी उसका औसत निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 2 × xy/xy, x + y। अब तीसरा नियम है कि समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी भी कहते हैं, जिसे हम क्लास 10 भी पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसमें a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे करके a + 4d, a + 5d और लास्ट में a + nth टर्म तक हो जाएगा। तो इसका जो प्रथम जो नंबर होता है, यानी प्रथम पद, जिसे a1 कहते हैं, वो a होगा। और सार्वंतर, जिसे d भी बोला जाता है, वो मेरा d होगा। अगर इसका कुछ फॉर्मूला है, फिर से नीचे समझाया जाएगा कि इसे कैसे निकालना है। अगर nवां पद निकालना है, जैसे ये मेरा कोई नंबर दिया हुआ है, इसका सबसे nवां पद जो कि हमें मालूम नहीं है, उसे निकालने का एक फॉर्मूला है Tn = n + n - 1 × d। इस फॉर्मूला से हम इसका nवां पद निकाल सकते हैं। अब इन सभी को प्लस करके अगर इसका योग निकालना हो, यानी सबको प्लस करके क्या आएगा, उसे निकालने का फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये दूसरा फार्मूला हुआ, ये पहला फार्मूला हुआ। और दूसरा का एक सब्स्टिट्यूट फार्मूला है कि कहीं पे अंतिम पद कहीं l को भी दिखाया जाता है, तो l कहीं पे रहे तो उसके लिए यही फार्मूला लगाएंगे, Sn, यानी n पदों का योग बराबर n/2 × a + l। l का मतलब ये हुआ a + n - 1 × d, यानी अंतिम पद को l यहाँ माना गया है। ये 3 फार्मूला है। अगर कहीं l रहेगा तब हमें इस फार्मूला का उपयोग करना है, नहीं तो हम इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। और nवां पद निकालना है, यानी जो लास्ट नंबर का जो पद हो या कुछ भी इसका मान हो सकता है। n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर वहाँ हो सकता है, यानी प्राकृत संख्या। तब हमें इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। जैसे एक उदाहरण से हम यहाँ बना लेते हैं। जैसे कुछ मेरा नंबर है 1, 3, 5, 7, 9। ये मेरा एक एपी है, जिसे समांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश, इसका मतलब ये हुआ कि ये निरंतर आगे बढ़ते जा रहा। तो इसे A1 1 को माना गया है, A2 3 को, A3 5 को, A4 7 को, A5 9 को। आगे और भी जो नंबर होगा वो A6 A7 ऐसे करके AN तक गया है। यही हुआ nवां पद, जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो A अगर इससे निकालना होगा तो इसका जो प्रथम पद होता है उसे A कहा जाता है, नहीं तो A1 भी कहा जाता है। और D निकालने का फॉर्मूला है A2 - A1। यहाँ फॉर्मूला है, चेक कर लेना, A2 - A1, नहीं तो A3 - A2। अगर और निकालना है तो A4 - A3। ऐसे करके हम इसका D निकालेंगे। तो जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करके D का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। D का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि सभी का जो मान है वो 2 ही आना चाहिए। अगर सभी का मान 2 आ रहा तो इसका मतलब मेरा D का वैल्यू 2 होगा। उसके बाद हम इस फॉर्मूला का उपयोग करके nवां पद निकाल लेंगे। अब हम आगे आते हैं। अब कुछ नियम है किसी भी प्राकृत संख्या को कैसे जोड़ा जाए। तो पहला है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, यानी प्रथम n, यानी प्रथम का मतलब 1 से लेकर के, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जिसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के nवां पद जो है वो मेरा कुछ भी दिया जा सकता है। तो 1 + 3 + 4 + n, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, 1/2 × n × n + 1। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम औसत को भी भूल जाएंगे। तो पहले प्रथम प्राकृत संख्या का योग हमको निकालना होगा। तो 50 बोला है तो n की जगह हम 50 लिखेंगे। तो यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस
n, इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1। अब इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इन सभी का योग निकालेंगे। तो फॉर्मूला है 1/2 इंटू एन की जगह क्या बोला है 50, पर 50 बोले तो 50 देंगे, 100 बोले तो एन की जगह 100 लिखेंगे, और वही वैल्यू यहाँ पुट करके हम 1275 निकाल लिए। अब इसका औसत निकालना, औसत निकालने के लिए औसत बराबर जो हम जोड़े हैं वो संख्या बाय कितना का निकाल रहे हैं, प्रथम 50 तो 50 को नीचे लिखेंगे और भाग देने पे 25.5 मेरा उत्तर होगा। उसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या यानी वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है विषम संख्या। तो इसका फॉर्मूला है सीधा n स्क्वायर। अगर विषम संख्या का योग निकालने के लिए कहा जाए तो वो n स्क्वायर होगा, जैसे 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस 2n - 1, ये एक नंबर दिया हुआ है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर होता है कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर। तो उदाहरण जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 1 + 3 + 5 प्लस डैश 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 प्लस 59, यानी 1 से लेकर के लगभग 60 तक का जो हमको प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए दिया जाए तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर। n के जगह हम 30 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 59 तक के संख्या को अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर में 30 होगा। यही 30 का हमको स्क्वायर निकाल देना है तो मेरा 900 आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 59 तक जितने भी विषम संख्या हैं उन सभी को जोड़ने पर मेरा जो आंसर आएगा वो 900 आएगा। किस फॉर्मूला से, n स्क्वायर का फॉर्मूला से। हमको यहाँ n की जगह 59 नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इन सब नंबर को अगर हम गिनेंगे 1 3 5, क्योंकि यहाँ 1 है 3 है 2 तो नहीं है 4 भी नहीं है 6 भी नहीं है, तो यानी एक एक नंबर मेरा गायब होते चला जा रहा है। तो 1 से लेकर के 59 तक अगर हम काउंट करेंगे तो मेरा 30 ही नंबर आएगा। उसे 30 नंबर का हम यहाँ स्क्वायर निकालेंगे और निकालने के बाद वो मेरे 900 आएगा। अब अगर क्वेश्चन में औसत बोल दे तो इसी 900 में 30 गो हम नंबर गिने थे उससे 30 से भागा देंगे तो मेरा आंसर 30 हो जाएगा। अगर सिर्फ योग निकालने के लिए बोले तो 900 होगा, अगर औसत निकालने बोले यानी एवरेज तो 900 को इसी 30 से भाग दे देंगे। अगर यहाँ 31 आता है गिनने के बाद तो 31 से भाग देना। तो ये मेरा हो गया प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। अब अगला है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम का मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, प्राकृत का मतलब जो हमारा 1 से लेकर 30 के बीच में या 1 से लेकर के जहाँ तक जो नंबर आता है जो 2 से विभाजित हो जाए, प्राकृत संख्या। सम प्राकृत, सम मतलब 2 से विभाजित होना चाहिए, प्राकृत का मतलब गिनती तो 2 4 6 8 ये भी गिनती में ही सम्मिलित है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 + 4 + 6 + डैश 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 प्लस 2n। अब इसका फॉर्मूला होगा n × n + 1। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अगर हमें प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा जाए तो उसका फॉर्मूला है n × n + 1। n मतलब जो मेरा संख्या को गिनने के बाद जो नंबर आएगा वो, जैसे क्वेश्चन है 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 तक कैसे लिखेंगे, सम प्राकृत संख्या तो 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके 50 तक इसे प्लस कर दिया जाएगा। अब सबको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गिनने के बाद ये मेरा 25 टोटल नंबर कितना आएगा 25। अब 25 को n के जगह में पुट करेंगे तो मेरा 25 × 26 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो यहाँ आएगा वो मेरा इसका योग होगा। अब इसका औसत निकालने के लिए कहा जाए तो औसत में 25 × 26 से जो टोटल नंबर है जो मेरा 25 है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 25 कैंसिल, तो मेरा औसत जो आया वो 26 आया। अगर योगफल पूछा जाए तो योगफल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो मेरा योगफल होगा। अगर औसत पूछा जाए तो फिर हम 25 से डिवाइड कर देंगे। अब आगे आते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी प्राकृत संख्या होना चाहिए और उसका वर्ग होना चाहिए यानी स्क्वायर। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अनंत तक जाता है, वो प्राकृत संख्या होगी। अगर बोल दे कि अगर इसका स्क्वायर निकालें nवां पद तक, nवां पद यानी जो पद हमें मालूम ना हो, तो इन सब पे स्क्वायर निकालेंगे। 1 पे स्क्वायर 2 पे स्क्वायर 3 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर डैश 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 प्लस n पे स्क्वायर। अब इन सब का योग बोला जाए निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला है 1/6 × n × n + 1 × 2n + 1, ये इसका योग हुआ। उसी तरह n प्राकृत संख्या का घन बोला है, घन बोले मतलब क्यूब निकालने बोले तो उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे 1 पे क्यूब प्लस 2 पे क्यूब प्लस 3 पे क्यूब डैश 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 प्लस n पे क्यूब। इसका फॉर्मूला है 1/2 × n × n + 1 पे फिर टोटल पे स्क्वायर कर देना है। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेंगे। अगर n प्राकृत संख्या का वर्गों का योग बोले, वर्गों मतलब सबका स्क्वायर को प्लस करके निकालने के लिए बोले तो वहाँ हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/6 × n × n + 1 × 2n + 1, ये वर्ग के लिए है। घन के लिए हम लगाएंगे 1/2 × n × n + 1 और फिर टोटल पे स्क्वायर कर देंगे। ये हम घन निकालने का फॉर्मूला है। तो औसत के लिए जितने भी चीज़ें बताई गई वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा अगर क्लियर है तो औसत जो चैप्टर है इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।